जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी संविधान में बदलाव करके एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके मुस्लिमों को वोट बैंक की राजनीति में देगी, आज उस बात की पुष्टि तब हो चुकी है जब राहुल गांधी का स्वयं का वीडियो सामने आया है जहां वो मुस्लिम आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं। इससे पहले लालू जी ने भी कहा पूरा मुस्लिमों को आरक्षण देना है, और कांग्रेस ने तो लगातार कर्नाटका हो, आंध्र हो, तेलंगाना हो, केंद्र की जब सरकार थी तब भी उन्होंने ये प्रयास किया। रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में भी ये लिखी बात। तो आज एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में लीन होते हुए आंबेडकर जी और संविधान के खिलाफ जाकर मुस्लिम आरक्षण की पैरवी करती है, उसको लागू करती है। अन्यथा कांग्रेस पार्टी लिखित में दे कि हम मुस्लिम आरक्षण नहीं देंगे, धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, एससी एसटी ओबीसी का अधिकार काटकर नहीं देंगे, पर कांग्रेस पार्टी इसे कहने से कतराती है वोट बैंक की राजनीति के चलते। नाना पटोले ने योगी जी की तुलना रावण भगवा पहन के सीता जी का अपहरण करने आए थे। नाना पटोले वही नेता है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा था राम मंदिर अशुद्ध है, राम मंदिर की शुद्धिकरण करानी है। क्यों? क्योंकि देश की प्रथम आदिवासी समाज से आने वाली हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राम मंदिर गई थी। ऐसी घटिया सोच कांग्रेस पार्टी में कूट कूट कर भरी हुई है। कभी वो आदिवासी समाज का अपमान करते हैं, कभी वो साधु संत महात्माओं का अपमान करते हैं, कभी हिंदुओं का अपमान करते हैं। इन्होंने कहा राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बेकार है। रामचरितमानस को गाली देना, जिस प्रकार से इन्होंने सनातन समाप्ति की और सनातन की तुलना बीमारी से भी की है। तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि वोट बैंक की ताली चाहती है, तो हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, प्रभु श्री राम को और साधु संतों को भी अपमानित करती है और गालियां भी देती है। और ये तो केवल गाली दे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी ने गोलियां चलाई थी और राम भक्तों पर भी गोलियां चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। तो इनके पूरे गठबंधन का चरित्र हिंदू विरोधी है। पांचवें चरण के मतदान के बाद अब इंडिया गठ से गैस खत्म होता दिख रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है कि पहले 2 राउंड की वोटिंग के बाद ये लोग पस्त हो गए, दूसरे 2 राउंड की वोटिंग के बाद ये लोग ध्वस्त हो गए, और अब 5वें चरण की वोटिंग के बाद ये लोग, इनका सूर्यास्त हो चुका है। और इसीलिए कभी ईवीएम पर, कभी इलेक्शन कमीशन पर सवाल, कभी वोट बैंक जिहाद की बात, कभी मुस्लिम वोट लेने के लिए मुस्लिम आरक्षण की बात, इस प्रकार की जो बातें लगातार आ रही है, तो इससे स्पष्ट हो चुका है कि इनके गठबंधन का कोई मिशन विशन नहीं है।